छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला महज दुर्ग पुलिस ने 30 घंटे में सुलझा लिया है। इस हत्या के मामले में मृतक के भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस हत्या के कारण बताया जा रहा है कि वो पैसा का विवाद था और साथ ही अवैध संबंध के लिए मोहनी का यूज करने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव है जो अभी मामले का खुलासा किए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हत्या के पीछे क्या कारण था। सर, 30 घंटे बाद पुलिस ने 4 लोगों की हत्या का मामला सुलझा लिया है। क्या था पूरा मामला और क्यों हत्या थी, कौन कौन इन्वॉल्व थे? भोला यादव परिवार के भोला यादव, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी 2 दिन पहले, संभवतः रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में। जांच में हमें मालूम चला कि वो और उसके छोटे भाई के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहा था। भोला यादव अपने बाड़ी में काफ़ी पैसे कमाता था, जबकि दूसरा भाई कमा नहीं पाता था। ज्वेलरी खरीदता था, अपनी पत्नी के लिए साड़ियाँ खरीदता था, खुद के लिए महंगे मोबाइल्स खरीदता था और काफ़ी पैसा कमाता था। इसको देख के दोनों भाई में पैसे को लेकर हमेशा विवाद चलता था। उसका एक दोस्त जो कि बाड़ी के अपोजिट है रहता था, आकाश, उसको मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करके वो लड़कियों को मोहने में उसको भरोसा था, उसको वो उड़ीसा जाके इस मंत्र को अर्जित करता था। 15-16 हज़ार रुपये लगता था। संभवतः पैसे की डिमांड करने पर, ना पूरा करने पर दोनों उसके छोटे भाई ने टीकम दोस्त और आकाश के साथ मिलके इसकी निर्मम हत्या की, जिसके लिए हमें हथियार इनके घर से मिले हैं। 7,92,400 रुपये कैश मिला है और खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। इन तीनों के फिंगरप्रिंट जो हैं, जो कि लॉकर था जिनको खोल के इन्होंने निकाला था, उसमें इनके फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। सर, ये मोहनी जो शब्द सामने आ रहा है, मतलब मोहनी, मतलब इनके पास पैसे नहीं थे, अरे कहाँ जाना चाहते थे और कैसे इनको पता था कि इनके पास बहुत पैसा है? तो कहीं ना कहीं इनके घर में, जो भोला यादव के घर में चखना सेंटर के टाइप का काफ़ी सारा ये लोग मीट मछली बनाया करते थे। इनके यहाँ काफ़ी लोग जुटते थे और हो सकता है किसी तरह का अवैध कार्य भी करते हों। तो क्योंकि वो छोटा सा गांव है, सभी लोग एक ही काम करते, सबको जानकारी थी कि इनके पास काफ़ी पैसा जमा है। सर ठीक है, भोला से पैसा मांग रहा था, लेकिन पत्नी और बच्चों का क्या दोस्त था, उसकी हत्या क्यों की? क्योंकि पति को मारने के बाद, क्योंकि उसका भाई भी साथ में था, तो पत्नी बाहर निकली। पत्नी ने संभवतः भाई को पहचान लिया और बच्चे भी भाई को पहचान लिए। तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम को छिपाने के लिए और सबूत खत्म करने के लिए इन्होंने उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की भी निर्मम हत्या कर दी। सर, आपने बताया कि इन्होंने 8 पौवा शराब का वो लिया था और पिए थे, उसके बाद सडनली प्लानिंग किए थे कि 7:30 बजे ये दुकान से शराब 8 क्वार्टर शराब खरीद के ले गए। काफ़ी चखना हमने वहाँ रिकवर भी किया उस जगह से जहाँ ये पी रहे थे। तो निश्चित रूप से वहाँ वो लोग काफ़ी टाइम रहे होंगे, कुछ सोचे होंगे और उसके बाद वो पहुँचे होंगे जहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जिस तरह से निर्ममता से हत्या की गई है, अलग अलग हथियारों से की गई है, तो तीनों हथियार से लैस होके गए, तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग थी। उनको मारा गया और इस निर्ममता से मारा गया कि बचने का कोई चांस नहीं था। 8 से 10 इंजरी मार्क्स हर बॉडी पे पाए गए हैं, नेक पे और ब्रेन पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही निर्ममता और नशे की हालत में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है। सर, ये कितने रुपए भी लूट के गए थे? शायद अलमारी से कितना था? 7,92,400 रुपये वो लूट के ले गए थे। वो सब रबर बैंड में बांधे हुए थे, सब 50-50 हज़ार के डोमिनेशन में थे। इसका मतलब था कि उन्होंने पैसा भोला राम ने सजा के रखा हुआ था, जिसको इन्होंने पूरा का पूरा एक साथ लेकर गए। मतलब भोला राम के पास, क्योंकि उस खेती मजदूरी करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा अमाउंट उसके पास नहीं होगा, अवैध काम करता था, उसी से अर्जित होगी पैसा, उनको पता। निश्चित रूप से जिस तरह से कैश है, क्योंकि उसका 5 बैंक अकाउंट भी है जिसमें 30,000, 15,000 से 30,000 के बीच में हर अकाउंट में था। तो कहीं ना कहीं वैध काम के पैसे मुझे लगता है वो अकाउंट में रखते थे और अवैध काम से ही जुटाया हुआ ये कैश पैसा। ये नए नोट हैं और नए सीरीज के नोट हैं, जो दिखाता है कि लगातार इनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवैध काम शायद किया जा रहा होगा। पुलिस को आरोपियों का पता कैसे लगा, कैसे शक हुआ, पहला कहाँ से आप लोग उसका पहुँचे वहाँ तक? घटनाक्रम देखने से स्पष्ट था कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको बच्चे और पत्नी अंधेरे में केवल आवाज़ से पहचान सकते हैं। इसका मतलब था कि कोई आसपास के व्यक्ति नहीं किया है। आसपास जब सर्चिंग की गई, गांव में केवल 2 लोग उस दिन गायब थे जो रात में 3 बजे भागे थे। उन तीनों के हमने जब CDR निकाले तो वो हमें इसके मृतक के भाई से मैच कर रहे थे। हमें मृतक के भाई पे डाउट हुआ। हमने फिर घर की जब सूक्ष्म चेकिंग की तो वहाँ कैश रिकवर हुआ और दीवार के ऊपर ब्लड स्टेन्स नजर आए। उसमें 2 वेपन उसके घर से रिकवर हुए, धोए हुए थे, लेकिन केमिकल एनालिसिस पे ब्लड और ह्यूमन टिश्यू उसमें मिला। तो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिकली जब हमने सर्चिंग की
और तो हमें एविडेंस कलेक्ट हुए। फिंगरप्रिंट्स हमने लिया, फिंगरप्रिंट्स को मैच कराया, तो ये तीनों जितने सस्पेक्ट लोग थे उनसे फिंगरप्रिंट मैच कराया गया, इन तीनों से इनका फिंगरप्रिंट मैच किया, जिससे हमारी पुष्टि हुई। क्या ये लोग कबूल कर चुके हैं कि हत्या इन लोग? ये लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि कपड़े धोए गए, कपड़े इनके हैं, कपड़े में ब्लड मार्क्स लगे हैं, ये इन्होंने माना। ब्लड डीएनए के लिए भेजा गया है, वेपन इनके घर से रिकवर किया है, ये इन्होंने माना। तो कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति और जिस तरह से घर वालों ने भी सबूत को मिटाने की कोशिश की, इनका साथ दिया, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन क्योंकि इनको मालूम है कि मानने से इनकी सज़ा बढ़ सकती है, तो ये लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन बायोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंसेस बहुत ही स्ट्रांग केस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि एक मोहनी मंत्र के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो ये बड़े भाई से मांग करते थे, और वो जो मांझी है वो मोहनी का मंत्र जानता था, बस सिर्फ उसी लिए पैसे की मांग करने के बाद उसका पैसे की हो सकता है लगातार, क्योंकि गाँव वालों ने बताया कि वो हमेशा बड़े भाई से पैसा ये लोग मांगा करते थे और हमेशा बड़ा भाई इन लोगों को पैसा दिया करता था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इजी मनी की आदत पड़ गई थी। इस बार भी इन्होंने पीने के बाद हो सकता है दुर्व्यवहार किया हो, पैसा मांगा हो, ना देने पे गुस्से में या प्लानिंग के तहत इन्होंने, क्योंकि मृतक और परिवार को ख़त्म करने के बाद जो प्रॉपर्टी है ये भी करीब करीब इस छोटे भाई के ही कंट्रोल में आ जाती। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पैसे के लिए एनवी और अचानक पैसे की आवश्यकता, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हत्याकांड में को अंजाम देने में योगदान दिया है। सर एक चीज़ है, जो भतीजा और भतीजी थी, क्योंकि चाचा उनकी हत्या कर रहा था, तो बच्चों ने अपने चाचा को बोला चाचा मत मारो, ऐसा कुछ बोला? ये बात तो, क्योंकि यही 3 हत्यारे वहीं पे थे और कोई बचा नहीं है जो कुछ बता पाए। लेकिन जिस तरह से बच्चे सहमे हुए थे, दोनों बच्चे एक दूसरे को पकड़े हुए थे, कोने में जाके छिपे हुए थे, वो रूम में कोई सोता नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो हत्यारा था उसको पता था कि 2 बच्चे घर में हैं, उसको ढूंढा गया और उसको निर्ममता से मारा गया। तो दुर्ग के कुम्हारी थाना क्षेत्र में हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा दुर्ग पुलिस ने कर दिया है। हत्या के आरोप में मृतक का सगा भाई और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, और इस मामले का जो मुख्य कारण हत्या का बन रहा है वो किसी मोहनी मंत्र को लेकर है। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।